राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सख्त एतराज जताया है। कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक हरीश चौधरी जी हैं। सर, किस बात पर आप लोगों को एतराज है? राजस्थान के इतिहास में आज काला दिन है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का इकलौता माध्यम का महिमा मंडल और संरक्षण का दिन है। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने उदाहरण भी दिए कि सिर्फ और सिर्फ वो कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से ही, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही विकल्प छोड़ा। जो दूसरी संस्थाएं थी जिनका मैंने उदाहरण दिया, 50 विलेजर्स, वीरेंद्र धाम, किसान बोर्डिंग, जिसमें सरकारी शिक्षक निःशुल्क वहाँ पढ़ाकर बच्चों को योग्य बनाकर इन परीक्षाओं और इन नौकरियों के अंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से उस पर भी पाबंदी। 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री की संरक्षण की बात कर रहे हैं। वो 7,500 करोड़ रुपए किनके हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कम से कम 2,500 करोड़ रुपए वो परिवार कर्जा लेकर आई है। हर साल 2,500 करोड़ रुपए इस राजस्थान के उन गरीबों को कर्जे की तरफ धकेल रहे हैं। ये समस्या का मूल कारण हम लोग नहीं समझ रहे। मूल कारण क्या है? परीक्षा प्रणाली स्कूली सिलेबस और कॉलेज की सिलेबस के आधार पर नहीं है। ये सब जानते हुए इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का ये कहना है कि इस बिल में स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास नहीं है, कोचिंग संस्थानों के हित की ज्यादा जो है वो चिंता जताई गई है। कोई भी पढ़ ले तो इकलौता माध्यम किसी अच्छे शैक्षणिक संस्था में एडमिशन के लिए हम लोगों ने कोचिंग संस्था ही छोड़े। इकलौता माध्यम सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही छोड़े। फिर आप सवाल करोगे कि क्या आप राजस्थान से अपील करोगे? नहीं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है। हम लोगों ने सदन के अंदर राजस्थान के विद्यार्थी के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा, जिसके माध्यम से राजस्थान का विद्यार्थी उन प्रीमियम संस्थाओं के अंदर एडमिशन ले सके या सरकारी नौकरी। तो आज तमाम रास्ते हम लोगों ने बंद किए और इकलौता रास्ता कोचिंग संस्थाओं के लिए। आज कोचिंग संस्था का प्रवेश इकलौते प्रवेश द्वार के लिए महिमा मंडल करने का और संरक्षण का दिन राजस्थान के इतिहास में लिखा गया। आप लोगों का ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो, गाइडलाइन मैंडेटरी नहीं होती है और मैं इधर उधर टेक्निकल बातों से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पर जा रहे हैं। उस ऑनलाइन के संदर्भ के अंदर रेगुलेटरी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में नहीं बात की। मैंने उदाहरण दिया, उस संस्था का नाम नहीं बताया। मैंने कहा 30,000 के अनुपात में 7 लाख लोगों ऑफलाइन और ऑनलाइन का ये है डाटा। तो इन तर्कों से, उन टेक्निकलिटीज से, उन फैक्ट टू फिगर के माध्यम से मैं बात को डाइल्यूट और डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तो मूल जो बात है वो बात मैंने आपको बताई है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान में जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं कोचिंग में पढ़ने वाले, कई बार चिंता जता चुका है, सरकार को कानून बनाने के लिए कहा था। लगता है कि ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा इस बिल से, खुदकुशी की घटनाएं रुकेंगी और फीस को लेकर विवाद जो है वो कम होगा? ये इस बिल का इकलौता उद्देश्य सुसाइड नहीं, ये भी गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से हम लोग किसी को सुसाइड के अंदर रोकने की व्यवस्था नहीं कर रहे। मेरा निवेदन यही है कि हम इस परीक्षा प्रणाली की व्यवस्थाओं को समझें और उसको दुरुस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीश चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, जिनका ये कहना है कि इस बिल में कई ऐसी खामियां थी जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था। बिल में और सुधार किए जाने की गुंजाइश थी ताकि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण लग सकता और छात्रों के हित में ज्यादा बेहतर कदम उठाए जा सकते थे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।